कर रहे हैं हम जो सैलाब की तबाहकारियां हैं और इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त महमूदुल हक बुखारी साहब। ये चेयरमैन हैं किसान इत्तेहाद के और इस वक्त ये रहीम यार खान में मौजूद है। और रहीम यार खान वो ज़िला है जो मुमकिना तौर पर ख़दशा है कि मुतासर हो सकता है। जब तमाम दरियाओं का पानी मुल्तान से होता हुआ सिंध में दाखिल होगा तो पहले रहीम यार खान ही आता है। और ऑलरेडी वहाँ पर इतलात हैं कि जो लो लाइंग एरियाज़ होते हैं या जो रिवर बैंक्स के अंदर के इलाके होते हैं तो वो ऑलरेडी मुतासर हुए हैं। तो सबसे पहले बुखारी साहब, क्या इम्पैक्ट है, क्या जो फ्लड्स हमने सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब के कुछ हिस्सों को ऑलरेडी मुतासर किया है, रहीम यार खान में इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आपका कामरान और राना साहब आपका और एक्सप्रेस न्यूज़ का। जी, सूरत हाल तो दिन ब दिन जो है वो अबतरी की तरफ है। जो पानी जो आ रहा है और जहाँ जहाँ से गुजर रहा है वहाँ पे अपनी तबाही की दास्तानें छोड़ रहा है। और यहाँ भी आपने पूछा है रहीम यार खान के हवाले से, तो जो दरिया का जो बेल्ट है वो तो सारा, उसमें फसलें भी जो है वो तबाह हुई हैं और जो घर हैं वो भी जो है वो तबाह हुए हैं और उनके चारा जात हैं, फसलें जितनी भी हैं वो तो नुकसान जो है वो हुआ है। और अभी इंतज़ार है कि पीछे से जो रेला आ रहा है मुल्तान से और जो हैड मोहम्मद वाला से आगे पाइनत को क्रॉस करेगा तो मजीद फिर सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। इम्कान था कि 10 से 12 थोड़ा लाख सा हमारे नाज़रीन के जी बुखारी साहब, हमारे नाज़रीन के फ़ायदे के लिए थोड़ा सा हमें एजुकेट कीजिएगा कि इस वक्त कौन सी फसलें हैं जो काश्त हुई हैं और उनकी कटाई का मौका है और क्या सूरत हाल ओवरऑल पंजाब में बन रही है। क्योंकि अगर आप देखें हाफजाबाद से लेके आगे तक आपके ज़िले तक मुल्तान तक तो तबाही हो चुकी है। कौन सी फसलें मुतासिर हुई और किस हद तक मुतासिर हुई हैं? जी राना साहब, सबसे पहले तो आपकी चावल की फसल जो है वो मुतासर हुई है। आपके जितने भी एरियाज हैं, सियालकोट है, आपका गुजरात डिवीजन है, आप ज़िला गुजरात देख लें और फिर आगे आप चलते हैं कसूर है, आपके जो उकाड़ा के साथ जो जितना बशीरपुर है और दीगर इलाका जात हैं, ये जितने भी हैं, आपका पाकपतन का इलाका है, आपका बुरेला का इलाका, ये सारे इलाके जो हैं ये चावल की और मकाई की ये काश जो है वो उसके हैं। चावल जो है वो कुछ इसकी इकसाम होती, उनमें जो है वो कुछ तैयार था जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी किसानों की और वो अरबों में आप समझ लें कि भी एक उस एकड़ के ऊपर 1 लाख तक जो है वो खर्च हो जाता है। 70-80 वो जितनी भी उसके पास फाइनेंशियल पावर होती है उसके मुताबिक वो किसान खर्च करता है। उसके अलावा आपकी जो मकाई है जो अभी इब्तदाई मराहल में थी वो तबाह हुई। फिर तिल जो है वो पक के किसानों ने खड़े किए होते हैं खेत के बीच में ताकि उसको वो सूख जाएं, वो सारे जो है वो बह गए। आपके जो मवेशी जो है वो बुरी तरह लाइफ स्टॉक आपका मुतासर हुआ, उसके अंदर जो है वो बहुत नुकसान हुआ। और अब इस वक्त तो चारा जात की कमी की वजह से वो जो है वो बहुत परेशान है किसान। फिर आपकी जो उसकी बेचारे के साल भर के दाने थे वो सारे बह गए। फिर तूड़ी जो है वो भूसा जिसको हम कहते हैं वो सारी बह गई। उसकी यानी किसान की कुल कायनात तो यही होती है जिससे उसने अपने पूरे साल के अंदर अपनी स्ट्रगल करनी है, कोशिश करनी है, अपने जो है वो जानवरों को पालना है। आपको पता है कि किसान अपनी फसल से और बुखारी साहब, मुझे अगर इजाज़त दें ऐड करने दें, ये जो सारे आपने फसलें नुकसानात जो गिनवाए हैं, ज़ाहिर है अभी रेस्क्यू और रिलीफ पर ज़्यादा फोकस है। उस एरिया में मैं भी पिछले हफ्ते वहाँ पे गया हुआ था। फिशरीज बहुत बड़ा वहाँ पर आपको पता है कि एक शोबा है, लोग वहाँ पर बड़ा इन्वेस्ट करते हैं, क्या उसको भी नुकसान हुआ है? जी कामरान, मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि फिशरीज में 1 एकड़ में कमोपेश 7 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट होता है। और किसान ने वहाँ पे बड़ी तादाद में, आपने मुल्तान के साथ, मुजफ्फरगढ़ के साथ और ये एरियाज जो हैं वहाँ पे जो आपने देखे होंगे, वो उन लोगों का भी जो है वो नुकसान हुआ है, उन लोगों का। फिर आप उसके साथ साथ जो आगे बढ़ते आएंगे, कॉटन जो है वो आपकी जो है वो इफेक्ट हुई है। कॉटन वैसे ही आपको पता है कि हमारे यहाँ 300% तक तो हम बाहर से मंगवा रहे हैं और जो रही सही
कसर है, और जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी कपास के ऊपर, वो भी किसान की जो है वो जाया गई। और उसके अलावा जब ये जो हमारा एरिया है ये ज्यादातर इसमें गन्ना और ये है, और गन्ना बेशक एक सख्त जान फसल है, लेकिन उसमें भी अगर पानी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 5-5 फीट 6-6 फीट पानी, तो वो भी सरवाइव नहीं कर सकेगा। उसका भी जो है वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे वो नुकसान होगा। फिर आप देखें कि उन किसानों के ट्यूबवेल्स जो हैं वो सारे तबाह हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, उसके घर के जानवरों की जो खुलरियां थी, जो उसके छपरे थे, वो सारे तबाह हो गए। आप यानी मैं आपको ये क्या दास्तान में सुनाऊं कि इतना कर्ब और इतनी वो तकलीफ में है कि खुले आपने सही कहा। जिस किसी ने पाकिस्तान में गांव की लाइफ देखी हो, जिंदगियां जो वहां पे हमारे जो किसान भाई हैं वो कैसे गुजारते हैं, बड़ा तकलीफदेह अभी भी मनाजिर जो है वो स्क्रीन पे नजर आते हैं। जानवर जिस तरीके से बह रहे, उनका जो भोसा है, जिस तरीके से जो किसान है जब वो गंदम की फसल काटता है और वो जो उसका बकाया जाता होता है उसको सेव करता है मट्टी से उसके प्रॉपर, और जिस तरीके से वो पानी से बह रहे थे तो वो सिर्फ एक वो उनका चारा नहीं जा रहा था, वो आप लोगों की जो मेहनत थी और जो आप लोगों की एक रिस्क होता है और जानवर का जो रिस्क था वो बह रहा था। ये सारी तकलीफ अपनी जगह पे। ये बताइएगा कि अभी आगे गंदम की जो है वो बवाई होनी है, और हमारी जो एक स्टेपल फूड आपने बता दिया चावल का तो नुकसान हुआ। अगर ये पानी कब तक उतर सकता है, मतलब अगर अगले 2 हफ्ते में ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, पानी सिंध की तरफ चला जाता है, तो पंजाब का जो इलाका है ये कब तक ये वो लेवल आ जाएगा कि जो गंदम की जो काश्त है वो मुमकिन हो सकेगी? जी राना साहब, अभी कामरान ने बात की थी कि रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन, ये 3 फेजेस होते हैं जब कोई डिजास्टर आता है। बदकिस्मती के साथ राना साहब के हमारे यहाँ जो इदारों को पनपने ही नहीं दिया, यानी उनके अंदर वो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी बैठी होती है, जो फैसले करने वाले लोग बैठे होते हैं, उनको कुछ इतना इस बारे में इल्म ही नहीं होता, जिसकी वजह से आप ये देखें कि वो एरियाज जो हैं जो दरिया की बहाव का वो रास्ता है, और वहां पे किस कदर ये बात मीडिया पे आम डिस्कस हो रही है, उसमें रुकावटें, उसके अंदर जो है वो घर बन गए, उसके अंदर कॉलोनीज बन गई, उसके अंदर जो है फसलें जो बीज दी गई। अब उसके लिए पानी के देखे, जमीन ने तो पीना है पानी एक लिमिट तक, उसके बाद अगला जो मरला है जो रिलीफ का है, उसके ऊपर भी आप ये देखें कि हम जिस तरह कहते हैं ना, हमारे यहाँ इदारे एडवाइजरी इदारे बन गए हैं। वो स्पीकर लिया और ऐलान किया कि भाइयों यहाँ से निकल जाओ और ये जगह छोड़ दो और ये कर दो वो कर दो वगैरह वगैरह, वहां तक आप ये देखें कि ये कहते हैं कि जी हमने इतने लाख बंदे जो है ना वो रेस्क्यू किए। अरे भाई, इतने बंदे किए आपने, आप कैंप अपने बता रहे हैं 500, तो कहां से आप उन लाखों लोगों को जो है आप बेल्ट तस्वर करें राना साहब, कामरान साहब, कि आप सियालकोट से चलें और जो है आप रहीमिया खान तक आए, ये कितने कोई 1000-1500 किलोमीटर की ये बेल्ट बनती है जो सारी की सारी तबाह हुई। फिर आप इधर चल जाए, कश्मीर चले जाए, 2 किलोमीटर का ये रकबा बनता है जी। ठीक है, वो हर से देखिए जो डिजास्टर होती है, जो इदारे हैं वो एक हद तक उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि रेस्क्यू 1122 जो है वो काफी काम करी नजर आ रही है, वो काम करी, कामरान खुद फील्ड से होके आए हैं, ये बात ठीक है। आपकी बात भी ठीक है कि बहुत सारी एफर्ट्स करने के बाद भी एफर्ट्स नाकाफी होती हैं, जो स्केल है सैलाब का। मेरा सवाल आपसे ये था कि गंदम की अगर काश्त में ताखीर होती है, और आप देख रहे हैं कि ताखीर हो सकती है, और कब इसका टाइम फ्रेम कब होता है, कब आपको काश्त करनी होती है, अगर उसमें डिले हो जाए उसका नुकसान क्या होता है, उसकी जो पर एकड़ उसकी जो पैदावार होती है? जी राना साहब, ये गंदम जो है आपकी, ये तकरीबन आपके अक्टूबर के एंड में आप काश्त शुरू कर सकते हैं इसकी, और इसका जो पीक टाइम है वो आप नवंबर से आप शुरू करेंगे, और नवंबर में जो काश्त की जाती है उसकी यील्ड जो है वो अच्छी आती है। उसके बाद आप जितने दिन है, ये कुदरती अमर है, फितरी अमर है कि एक दिन लेट करेंगे तो आपकी वो 1 मन जो है वो कम आएगी। अगर आपकी 40 मन आती है तो वो 1 दिन लेट करेंगे 39 मन आएगी। अगर आप 2 दिन लेट करेंगे तो उतनी वो कम होती जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है राना साहब, आ गया, वक्त हमारे पास कम है, आखिरी में 30 सेकंड्स में, जाहिर है कि अभी तो हम इस आफत से गुजर रहे हैं, जब चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, कौन सी 3 चीजें आप समझते हैं, क्योंकि किसानों को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, वो वफाकी गवर्नमेंट हो या सूबाई गवर्नमेंट हो, क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए जी, सबसे पहले तो जरिया इमरजेंसी लगानी चाहिए कामरान साहब,
दूसरा ये है कि इसको आफज़दा करार दे के फिल फॉर जो है, ये सिर्फ कमेटी कमेटी नहीं खेलें। हमेशा हुकूमतें कमेटी कमेटी खेलती हैं। ये बिजली के बिल माफ करें, ये उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है वो मुकम्मल तौर पर उनको बना के देंगे अगर ये चाहते हैं। देखें, जिस तरह हमारे फौज के जवान जो है वो सरहदों पे लड़ते हैं राना साहब, तो इसी तरह जो फूड सिक्योरिटी पे किसान जो है वो अपना लड़ता है इस फूड सिक्योरिटी के लिए, और मारा भी जाता है, शहीद भी होता है, कभी सांप से डसा जाता है और कभी। उसके लिए ये जितना ज़रूरी इनकम टैक्स है वो खत्म करें, और उनके जो ट्यूबवेल जो है वो तबाह हुए हैं वो उनको लगा के दिए जाए, और दूसरा पानी के निकास का जो है वो इंतजाम किया जाए। जो राणा साहब ने सवाल किया था कि वो कितनी जल्दी आप जो है काश कर सकेंगे, इस तरह तो बहुत सा रकबा जो है जी बिल्कुल ठीक हो गया बुखारी साहब, बिल्कुल सारे आपके जो वैलिड ये चीजें हैं, एंड आई एम श्योर के जो फैसले हैं वो ये देख रहे होंगे और इसके हवाले से भी प्लानिंग अभी से कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक बड़ा लंबा एक प्रोसेस होगा रिहेबिलिटेशन का और दोबारा लोगों को वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे कि इस माली साल के पहले 2 माह में जो तनख्वाहदार तबका है उसने कितना टैक्स दिया है।